जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। यदि आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, चिकित्सा करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप वैदिक ग्रह शांति कराने में भी समर्थ नहीं है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी होली पर आप ऐसा कौन सा छोटा सरल और कारगर उपाय कर सकते हैं जिसको करने के बाद निश्चित तौर पर जो भी ग्रह से संबंधित आपको पीड़ा है उससे आपको छुटकारा मिल पाएगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आजकल आपके पास बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, आप बहुत सारी वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें कि होली के उपाय जो है वो बताए जा रहे होंगे, परंतु आज मैं आपको इस वीडियो में केवल एक ही छोटा सरल और कारगर उपाय बताऊंगी जिसको करने के बाद निश्चित तौर पर कैसी भी ग्रह से संबंधित पीड़ा हो उससे आप निजात पा पाएंगे। मैं आपको ज्यादा उपाय बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगी। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन जो है वो किया जाता है। ये जो त्योहार है होली का, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होली का जो त्योहार है वो उमंग और खुशियों से भरा हुआ त्योहार है। इसमें चार चांद लगाने के लिए यदि आपका किसी से कोई मन मुटाव है, कोई भेदभाव है, तो उसको भुलाकर, यानी कि जो भी बातें हो ली हैं उनको भूलकर आप एक नई शुरुआत करिए और इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाइए। अब बात कर लेते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी ने भक्त प्रहलाद की कहानी जो है वो सुनी होगी, जिनकी वजह से होली का दहन किया जाता है और होली का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले, या जिनको कि होलाष्टक कहा जाता है, इस टाइम पर जो भक्त प्रहलाद थे उनको बहुत अधिक यातनाएं दी गई थी, मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो दिए गए थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे, इसीलिए उनको इतने कष्ट जो है वो दिए गए थे। तो इसी कारण से इस टाइम पर जो शुभ कार्य है उनको वर्जित माना गया है, उनको करना निषेध जो है वो बताया गया है। इस टाइम पर हमें जो कार्य नहीं करने चाहिए वो है जैसे कि विवाह आदि संस्कार, मुंडन संस्कार, या फिर गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमें वाहन नहीं खरीदना चाहिए। जो भी शुभ कार्य है वो इस टाइम पर वर्जित बताए गए हैं। जो कार्य इस टाइम पर करने चाहिए चलिए वो भी जान लेते हैं। होलाष्टक के टाइम पर जितनी ज्यादा हो भगवान विष्णु जी की आराधना जो है वो करनी चाहिए। हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। हमें पूजा पाठ जो है वो करनी चाहिए और हमें इस टाइम पर होलाष्टक के दिनों में जितना अधिक हो सके दान करना चाहिए। तो इस टाइम पर, होलाष्टक के टाइम पर, दान पुण्य करना और पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा बताया गया है, माना गया है। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि वो कौन सा एक छोटा सरल और कारगर उपाय है जिसको करने के बाद आप निश्चित तौर पर, यदि आपकी कुंडली में ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा है तो उससे आप छुटकारा पा पाएंगे। आपको करना क्या है, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है यानी कि होलिका जलाई जाती है, आपको उस दिन आपको 2 लौंग लेनी है, लौंग का जोड़ा लेना है, वो देसी घी में डूबा हुआ भीगा हुआ होना चाहिए। उनको भिगोकर आप रखिए और आप एक पान का पत्ता ले लीजिए और एक आपको बताशा लेना है। ये सामग्री लेकर आप, जैसे कि होली की पूजा की जाती है वो करिए। उसके बाद आप होलिका को ये अर्पित कर दीजिए सभी सामग्री, और आप हाथ जोड़कर उनसे विनती करिए कि जो भी मुझे ग्रह से संबंधित परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, उनको, उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। उसके बाद आपको जो होलिका है उनके, आपको 9 परिक्रमा करनी है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं तो हर ग्रह की आपको एक परिक्रमा करनी है। और आप उसके बाद घर आ जाइए परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर, और फिर अगले दिन सुबह जल्दी जाकर आपको होली की राख लेकर आनी है।
और ध्यान रखिएगा कि होली की जो राख है वो आप हाथ से मत निकालिएगा, क्योंकि पिछले साल मैंने वो हाथ से निकालने की कोशिश की थी तो मेरा हाथ जो है वो जल गया था। इस टाइम पर जो राख होती है वो धधक रही होती है, गर्म होती है, जल रही होती है। तो आप कोई प्लेट लेके जाएं या कुछ बर्तन लेके जाएं, उससे आप वो निकाल कर जो है वो घर पर लेकर आए। उसके बाद वो राख आप अपने पूरे शरीर पर मल कर आपको नहाना है, आपको गर्म पानी से नहाना है। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह से संबंधित आपको पीड़ाएं हो रही थी, परेशानियां आ रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।